Welcome everyone. Myself Amit Maurya. Welcome to my new and amazing session. In this session, we are going to learn about first chapter of the soft skill second. Okay. Our first topic is type of listening. लिसनिंग के कितने प्रकार होते हैं वो देखेंगे हम। फर्स्ट जो हमारा क्या है, एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या होता है? एक्टिव लिसनिंग मीन्स एज इट्स नेम सजेस्ट एक्टिवली लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है? हम किसी भी चीज़ को बहुत एक्टिव मूड में लिसन करें, उसको बोलते हैं हम एक्टिव लिसनिंग। दैट इज फुली कंसंट्रेटिंग ऑन व्हाट इज बीइंग सेड रेदर देन जस्ट पॉजिटिवली हियरिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर। मतलब जो स्पीकर बोल रहा है उसको हम बहुत ही एक्टिव मूड में लिसन करें, मतलब कंसंट्रेट होके, ना ना कि हम बस सुनते रहें एक नॉर्मली, उसको केयर ना करें। मतलब एक्टिव को मतलब एकदम केयर कर कंसंट्रेट करके सुने, उसको बोलते हैं एक्टिव लिसनिंग। ओके। सेकेंड पॉइंट है हमारा, एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स लिसनिंग विथ ऑल सेंसेस एज well as giving full attention to the speaker. Active listening involves listening with all senses as well as giving full attention to the speaker. It is important for the active listener is also seen to be listening, otherwise the speaker may conclude that what they are talking about is not interesting to the listener. Okay. एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व करता है लिसनिंग विथ ऑल सेंसेस एज वेल एज गिविंग फुल अटेंशन टू द स्पीकर। मतलब कि स्पीकर की तरफ फुल अटेंशन, फुल कंसंट्रेशन के साथ पूरे एक्टिव मूड में सुने, उसको ही हम क्या बोलते हैं? एक्टिव लिसनिंग बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है एक्टिव लिसनिंग में, इंटरेस्ट। Interest can be conveyed to the speaker by using both verbal and non-verbal messages, such as maintaining eye contact, nodding your head, and smiling, agreeing by saying yes, or simply hum to encourage them to continue. By providing this feedback, the person speaking will usually feel more at ease and therefore communicate more easily, openly and honestly. Okay. देखिए, इंटरेस्ट कैन बी कन्वेड टू द स्पीकर बाय यूजिंग बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस। इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा? जो स्पीकर है वह बोथ चीज़ को इन्वॉल्व करे, वर्बल और नॉन वर्बल मैसेज को। ठीक है। वो एक तो बोल तो रहा ही है, मतलब अपने बॉडी लैंग्वेज को से भी वो एक्सप्रेशन दे, ताकि जो लिसनर है उनका भी इंटरेस्ट बना रहे। आई कांटेक्ट मेंटेन होना चाहिए, नोडिंग योर हेड एंड स्माइलिंग, एग्रीइंग बाय सेइंग यस और नो, मम हम टू करेज देम टू कंटिन्यू। बाय प्रोवाइडिंग this feedback, the person speaking will usually feel more ease and therefore communicate more easily, openly and honestly. Okay. नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है एक्टिव लिसनिंग में, द मीनिंग ऑफ सॉरी this is not active listening, this is a passive listening. The meaning of passive listening is to listen without asking question or interrupting the speaker. It may even means that you don't really understand what being said or you are not interested. पैसिव लिसनिंग का मतलब होता है, मीनिंग ऑफ पैसिव लिसनिंग इज टू लिसन विदाउट आस्किंग क्वेश्चन। हम बस उन चीज़ों को सुन रहे हैं बिना कोई क्वेश्चन आस्क किए हुए, और इंटरप्टिंग द स्पीकर,
और ना ही हम स्पीकर को कोई इंटरप्ट कर रहे हैं, मतलब यस नो मम हम कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, कोई फीडबैक नहीं. It may even means that you don't really understand what being said or you are not interested. और हम इस पे केयर नहीं कर रहे हैं कि what is being said मतलब क्या कहा जा रहा है, and do not understand what being told. You are not interested, हम interested ही नहीं हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, पैसिव लिसनिंग. ओनली हम मतलब हियर कर रहे हैं, मतलब उस पर केयर नहीं कर रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, उसको हम पैसिव लिसनिंग करते हैं. पैसिव लिसनिंग. The meaning of passive listening is to listen without asking questions or interrupting the speaker. It may even means that what sorry it may even means that you don't really understand what being said or you are not interested. Okay. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है क्या है, आर्ट ऑफ लिसनिंग. मतलब लिसनिंग की कला, मतलब लिसनिंग भी एक प्रकार की क्या है, कला है. आर्ट ऑफ लिसनिंग. लिसनिंग इज एन आर्ट. लिसनिंग इज एन आर्ट. इट रिक्वायर्ड अस इट रिक्वायर्स अस टू बी पेशेंस, रिसेप्टिव, ओपन माइंडेड एंड नॉन जजमेंटल. It requires us not to put words in other people mouth, fill in gaps, or presume to understand the other person fully. Art of listening क्या है, listening is an art. listening हमारा एक प्रकार का कला है. It required us to be patience. यह पेशेंस की रिक्वायरमेंट करता है. रिसेप्टिव, ओपन माइंडेड एंड नॉन जजमेंटल. इट रिक्वायर अस नॉट टू पुट वर्ड्स इन अदर पीपुल्स माउथ्स, fill in gaps or presume to understand the other person fully. Okay. नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, those who can listen to other well can listen to themselves deeply. This is the foundation of aware self-awareness, self-love and self-knowledge. ओके. और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है क्या है, इन फैक्ट द आर्ट ऑफ लिसनिंग इज सेंट्रल टू प्रैक्टिसेस सच एज मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस. So why not hone this skill with others each day and make the best opportunity of every moment you get. ऐसे लोग जो अदर्स को भी लिसन करें और डीपली खुद को भी देमसेल्फ लिसन करें. दिस इज द फाउंडेशन ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, self love and self knowledge. In fact, the art of listening is central to practices such as meditation हो गया हमारा and mindfulness. So why not hone this skill with others each day and make the best opportunity of every moment you get. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है क्या है, हाउ टू मास्टर द आर्ट ऑफ लिसनिंग. हम कैसे मास्टर बने आर्ट ऑफ लिसनिंग में, चलिए हम वो देखते हैं. पहला हमारा जो है क्या है, मेक आई कांटेक्ट. हमें आई कांटेक्ट बनाना चाहिए. सेकेंड, डोंट इंटरप्ट नहीं करना चाहिए. थर्ड जो हमारा प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग. हमें प्रैक्टिस करना चाहिए एक एक्टिव लिसनिंग, मतलब कि फुल कंसंट्रेशन के साथ स्पीकर क्या बोल रहा है उसको लिसन करना. फोर्थ हमारा है सो यू अंडरस्टैंड. फिफ्थ हमारा क्या है, लिसन विदाउट थिंकिंग. लिसन करना है हमें विदाउट थिंकिंग, बिना कुछ आलतू फालतू सोचे. सिक्स जो हमारा है, लिसन विदाउट जजमेंट. लिसन करना है विदाउट जजमेंट. सेवेंथ, लिसन टू
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके। इट जो है हमारा क्रिएट ए सुटेबल इन्वायरमेंट, एक सुटेबल इन्वायरमेंट बनाना चाहिए हमें। नाइन्थ जो है हमारा ऑब्जर्व अदर पीपल, हमें अदर पीपल को भी ऑब्जर्व करना चाहिए। ओके। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है स्टेजेस एंड स्टेजेस, और बोल सकते हैं हम प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। फर्स्ट जो हमारा प्रोसेस है क्या है, रिसीविंग। एट दिस स्टेज वी आर स्टिल ओनली हियरिंग द मैसेज। रिसीविंग मतलब हम सिर्फ मैसेज को क्या करेंगे, हियर करेंगे, सुनेंगे रिसीविंग प्रोसेस में। और अंडरस्टैंडिंग, एट दिस स्टेज वी अटेम्प्ट टू लर्न द मीनिंग ऑफ मैसेज। अंडरस्टैंडिंग में हम जो मैसेज हम लिसन किए हैं उसको मतलब उसका मीनिंग को समझेंगे, उसकी मीनिंग को समझेंगे मैसेज के। ओके, अंडरस्टैंड करेंगे। थर्ड जो है हमारा रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग बिगिंस विथ लिसनिंग। इफ यू कैन नॉट रिमेम्बर समथिंग दैट वाज सेड, you might not have been listening effectively. Remembering begins with listening. Remembering start होता है, begin होता है with listening के साथ। If you cannot remember something what was said, you might not have been listening effectively. अगर हम किसी भी चीज़ को फुल कंसंट्रेशन के साथ उसको मतलब लिसन करेंगे तभी जाके हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग समझ आएगी, फिर उसके बाद हम उसको रिमेम्बर कर पाएंगे। फर्स्ट स्टेज जो हमारा क्या होगा, लिसनिंग। ओके। फोर्थ जो हमारा क्या है, इवेल्युएटिंग। द फोर्थ स्टेज इन द लिसनिंग प्रोसेस इज इवेल्युएटिंग और जजिंग द वैल्यू ऑफ द मैसेज। इवेल्युएशंस ऑफ द सम मैसेजेस कैन वेरी वाइडली फ्रॉम वन लिसनर टू अनदर। फोर्थ जो हमारा क्या है, इवेल्युएटिंग। द फोर्थ स्टेज इन द लिसनिंग प्रोसेस इज इवेल्युएटिंग और जजिंग द वैल्यू ऑफ मैसेज। हम जज करेंगे द वैल्यू ऑफ मैसेज को। इवेल्युएशन ऑफ द सम मैसेज कैन वेरी वाइडली फ्रॉम वन लिसनर टू अनदर। ओके। फिफ्थ जो है हमारा फीडबैक रिस्पॉन्डिंग। द रिस्पॉन्डिंग स्टेज इज द स्टेज ऑफ लिसनिंग प्रोसेस इन विच द लिसनर प्रोवाइड्स वर्बल एंड नॉन वर्बल रिएक्शन। फीडबैक रिस्पॉन्डिंग क्या हमारा स्टेज, द रिस्पॉन्डिंग स्टेज इज स्टेज ऑफ द लिसनिंग प्रोसेस इन विच लिसनर प्रोवाइड वर्बल एंड नॉन वर्बल रिएक्शन। देखिए, पहले हमारा रिसीविंग स्टेज, मैसेज को पहले हम रिसीव करेंगे, दूसरा उसको मैसेज को अंडरस्टैंड करेंगे, तीसरी स्टेज जो होगी हमें रिमेंबर करेंगे। जब हम एक एक्टिव लिसनर होंगे तभी जाकर हम एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे, तभी एक अच्छे तरीके से हम रिमेंबर कर पाएंगे। और चौथा जो हमारा स्टेज है इवेलुएटिंग, मतलब हम किसी भी चीज़ को जज कर सकते हैं तभी जब एक अच्छी रिमेंबरिंग रहेगी। फिफ्थ स्टेज क्या है हमारा, फीडबैक। फीडबैक मतलब कि रिस्पॉन्डिंग स्टेज इज द स्टेज ऑफ लिसनिंग प्रोसेस इन विच लिसनर प्रोवाइड वर्बल एंड नॉन वर्बल रिएक्शंस। ओके। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है स्पीकिंग। स्पीकिंग के लिए हमें प्रोनाउंसिएशन अच्छे तरीके से आना चाहिए। पहली बात, प्रोनाउंसिएशन इज द वे इन विच द वर्ड और ए लैंग्वेज इज स्पोकन। प्रोनाउंसिएशन refers to the ability to use the correct stress, rhythm, and notation of a word in a spoken language. प्रोनाउंसिएशन क्या है, प्रोनाउंसिएशन इज अ वे इन विच ए वर्ड और लैंग्वेज इज स्पोकन। ओके। प्रोनाउंसिएशन refers to the ability to use the correct stress, rhythm, and notation of word in a spoken language.
To pronounce to pronounce words, we push air from our lung up through our throat and vocal cord through our mouth, past our tongue, and out between our teeth and lips. Sometimes air also travel through our nose. Okay? Pronunciation is a way in which word or language is spoken. प्रोनाउंसिएशन एक प्रकार का वे है जिसके सहायता से किसी वर्ड को बोला जाता है. Pronunciation refer to ability to use correct stage rhythm and notation of the word. Okay, in a spoken language. नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है क्या है? To change the sound that we are making, we mainly use the muscles of our mouth, tongue, and lips to control the shape of our mouth and the flow of air. To change the sound that we are making, we mainly use the muscles of our mouth, tongue, and lips to control the shape of our mouth and the flow of air. The speakers of different languages The speaker of different languages tend to develop different muscles of the mouth for pronunciation. देखिए स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज जो हमारे स्पीकर हैं वो कई भाषाओं को अलग अलग प्रकार से मसल्स को डेवलप डिफरेंट मसल्स को फॉर माउथ फॉर प्रोनाउंसिएशन बोलने के लिए किसी वर्ड को प्रोनाउंसिएट करने के लिए. When we speak the foreign language, our muscles may not be well developed for that language, and we will find pronunciation or difficult. We will find pronunciation more difficult. Okay. Our next topic is tongue twisters. Tongue twisters are a great way to practice and improve pronunciation and fluency. They can also help to improve accent by using alliteration, which is the repetition of one sound. They help us to clear sound while speaking. If you can master them, you will be a much more confident speaker. टंग ट्विस्टर क्या है? टंग ट्विस्टर आर ए ग्रेट वे टू प्रैक्टिस. टंग ट्विस्टर इज ए ग्रेट वे टू प्रैक्टिस एंड improve pronunciation and fluency. They can also help to improve accent by using alliteration, which is the repetition of one sound. They help us to clear sound while speaking. If you can master them, you will be a much more confident speaker. Okay. फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं. फर्स्ट जो है हमारा आइसक्रीम, यूज क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम. ओके. सेकेंड जो है हमारा आई हैव गॉट ए डेट एट ए 7:45. I will see you at the gate, so don't be late. थर्ड जो है हमारा कैन यू, कैन ए, कैन एज ए, कैनर, कैन ए, कैन. फोर्थ इज यू नो न्यूयॉर्क, यू नीड न्यूयॉर्क, यू नो यू नीड यूनिक न्यूयॉर्क. फिफ्थ इज आई सॉ ए किचन ईटिंग chicken in the kitchen.
Sixth is seashells, seashells by seashore. Seventh is how can a clam cram in the clean cream can. Eighth is if a dog chews shoes, whose shoes does he choose? Ninth is I thought I thought of thinking of thanking you. Tenth is I wish to wash my iris wristwatch. 11th is I saw Susie sitting in a shoeshine shop. Okay. 12th is near a near ear, a nearly Aries ear. 13 is a big black bear sat on a big black rug. Okay. Next is stays in English language to communicate clearly when you are speaking in English. It is important to stress the correct syllables in each word. This is called word stress, which means pronouncing one syllable of a multisyllabic word with greater emphasis stress than the other syllable in the word. Stress in the English language to communicate clearly when you are speaking in English. कम्युनिकेट करना है हमें क्लियरली व्हेन वी आर स्पीकिंग इन इंग्लिश. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टेज करेक्ट syllable in each word. This is called word stress. Okay. It is important to stress correct syllable in each word. This is called word stress, which means pronouncing one syllable of a multisyllabic word with greater emphasis stress than the other syllable in the word. Okay. Here are 4 general rules to keep in mind about word stress as you practice pronunciation. 4 जनरल रूल हैं जिन्हें हम अपने माइंड में रखते हुए वर्ड स्ट्रेस को प्रैक्टिस करेंगे फॉर प्रोनाउंसिएशन. ओके. फर्स्ट जो हमारा क्या है, स्ट्रेस द फर्स्ट सिलेबल ऑफ मोस्ट 2 सिलेबल नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट, क्लाइमेट, नॉलेज. ठीक है. स्ट्रेस द फर्स्ट सिलेबल ऑफ वर्ड. फर्स्ट सिलेबल पे क्या है, स्ट्रेस आ रहा है, जैसे क्लाइमेट, नॉलेज. ओके. मोस्ट 2 सिलेबल एडजेक्टिव, जैसे टू 2 सिलेबल एडजेक्टिव है. फॉर एग्जांपल फ्लिप पेंट, यस स्पेसियस, स्पेसियस. ओके. सेकेंड इज स्ट्रेस द लास्ट सिलेबल ऑफ वर्ड, जैसे कि मोस्ट 2 सिलेबल वर्ब्स, जैसे रिक्वायर, क्वायर, रिक्वायर. तो सेकेंड सिलेबल पे क्या आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है. तो डी साइड, साइड, साइड मतलब सेकेंड सिलेबल पे स्ट्रेस आ रहा है. ओके. थर्ड इज स्ट्रेस द सेकेंड टू लास्ट सिलेबल ऑफ वर्ड दैट एंड इन इक, जैसे कि हमारा जोग्राफिक, जोग्राफिक, स्टैटिक, स्टैटिक. ओके. वर्ड्स एंडिंग इन इजन एंड जन, एग्जाम्पल्स एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, रिट्रीब्यूशन, रिट्रीब्यूशन. मतलब स्ट्रेस कहाँ रहा है, स्ट्रेस द सेकेंड टू लास्ट सिलेबल ऑफ, सेकेंड टू लास्ट.
extension, retribution. Fourth is stress the third from last syllable of. फोर्थ क्या हमारा, स्ट्रेस द थर्ड फ्रॉम लास्ट लेवल ऑफ। जैसे कि हमारा वर्ड्स दैट एंड इन सी वाई, टी वाई, फाई एंड जी वाई। फॉर एग्जाम्पल डेमो, डेमोक्रेसी, अनसर्टेनिटी। मतलब कौन से सिलेबल पर स्ट्रेस आ रहा है, थर्ड फ्रॉम लास्ट। ओके, थर्ड लास्ट। ओके, ज्योग्राफी, रेडियोलॉजी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, वर्ड्स दैट एंड इन अल, एग्जाम्पल एक्सेप्शनल, और जैसे क्रिटिकल। कीप दिस सिंपल रूल इन माइंड and you will soon find your pronunciation getting better and better। इस चैप्टर में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रीडिंग। रीडिंग comprehension is the understanding of what a particular text means and the idea the author is attempting to convey, both textual and subtextual। In order to read any text, your brain must process not only the literal words of the piece but also their relationship with one another, the text behind the word, how subtle language and vocabulary uses can impact emotion and meaning behind the text, and how the text comes together as a larger coherent whole। रीडिंग कंप्रहेंशन क्या है, रीडिंग comprehension is a understanding of what a particular text means। रीडिंग comprehension एक प्रकार का अंडरस्टैंडिंग है, व्हाट ए पार्टिकुलर टेक्स्ट मीन्स, उस पार्टिकुलर टेक्स्ट का मतलब क्या है, एंड द आइडिया द ऑथर इज अटेम्प्टिंग, और ऑथर का आइडिया जो कि वह ऑथर क्या कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है टू कन्वे बोथ टेक्सचुअल एंड सब टेक्सचुअल। इन ऑर्डर टू रीड एनी टेक्स्ट, your brain must process not only literal words of piece। आपका ब्रेन जो है प्रोसेस कर, सिर्फ लिटरल वर्ड को ही ना प्रोसेस करना चाहिए, बल्कि दियर बट आल्सो दियर रिलेशनशिप विथ अनोदर वर्ड्स, कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड द वर्ड्स। ओके, हाउ सबटल लैंग्वेज एंड vocabulary uses can behind the text, and how the text comes together as a larger coherent whole। देखिए, स्टेप्स टू इम्प्रूव रीडिंग स्किल, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनसे हमारी रीडिंग स्किल क्या हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है। चलिए हम उसको देखते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट जो है इसमें पॉइंट है, रीड ए वैरायटी ऑफ मटेरियल एंड डू नॉट लिमिट। हमें वैरायटी ऑफ मटेरियल्स को क्या करना चाहिए, रीड करना चाहिए, नॉट इन लिमिटेड अमाउंट। हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, उस मतलब कोई मटेरियल लेकर रीड करना चाहिए। रीड द वैरायटी ऑफ मटेरियल एंड डू नॉट लिमिट योर सेल्फ टू टेक्स्ट बुक टू ओनली। सेकेंड इज सर्कल अननोन वर्ड्स एंड ट्राई टू फाइंड इट्स मीनिंग। हमें जिन वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता है उस वर्ड को सर्कल करना चाहिए और उसके मीनिंग्स को ढूंढ के समझना चाहिए। ओके, थर्ड इज आफ्टर रीडिंग रिकॉल एज मच ऑफ इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल। हमें आफ्टर रीडिंग रिकॉल एज मच ऑफ इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल,
रीडिंग के बाद हमें उसके मतलब को समझा चाहिए, जितना हम इंफॉर्मेशन ले सकें उसे लेना चाहिए, एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल। ओके, उसको रिकॉल करना चाहिए। फोर्थ इज कंसीडर हाउ इंटरेस्टिंग द सब्जेक्ट मैटर एंड हाउ मच यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। कंसीडर हाउ इंटरेस्टिंग द सब्जेक्ट मैटर एंड हाउ मच यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। ओके, हमें कंसीडर करना चाहिए हाउ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर कितना इंटरेस्टिंग है उसको कंसीडर करना चाहिए, एंड हाउ मच यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, और हमें कितना उसके बारे में पहले से ही मालूम है। ओके, रीडिंग स्टाइल में हमारा जो पहला जो है पॉइंट क्या है, स्कीमिंग। स्कीमिंग इज वन ऑफ द बेसिक मेथड्स ऑफ रीडिंग। Skimming is one of the basic methods of reading comprehension. In this, the reader first quickly read the passage in order to get a preview of the whole passages and try to understand after having skimmed the text. रीडिंग स्टाइल में पहला जो हमारा क्या है, स्कीमिंग। स्कीमिंग इज वन ऑफ द बेसिक मेथड ऑफ रीडिंग कंप्रेंशन। इन दिस द रीडर फर्स्ट क्विकली रीड द पैसेज। इस प्रोसेस में क्या होता है कि रीडर पहले बात तो कंप्रेंशन को रीड करता है। इन दिस द रीडर फर्स्ट क्विकली रीड द पैसेज को रीड करता है इन ऑर्डर टू गेट ए प्रीव्यू ऑफ होल पैसेज। होल पैसेज में क्या मतलब उसका मोटिव है, उस पैसेज को एक बार रिव्यू करता है, प्रीव्यू द होल पैसेज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड आफ्टर हैविंग स्किम द टेक्स्ट। ओके, सेकेंड इज स्कैनिंग। स्किमिंग के बाद हमारा क्या आया, स्कैनिंग। स्कैनिंग इज द act of searching particular information in a text with a particular approach. The purpose of purposes of scanning to search for a word in a dictionary a सॉरी प्यास लग गई, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो जा रहा है, सॉरी। पर्पस ऑफ स्कैनिंग टू सर्च फॉर ए वर्ड इन ए डिक्शनरी और इंडेक्स, टू फाइंड ए फोन नंबर और एन एड्रेस इन ए डिक्शनरी, टू सर्च फॉर ए वर्ड इन ए डिक्शनरी और इंडेक्स, टू फाइंड ए फोन नंबर और एन एड्रेस इन ए डिक्शनरी, to check the time schedule of program in a agenda, to check the price of a specific item in a catalog. Next is to know a particular information from a text. Okay, skimming मतलब one of the basic method है for reading a comprehension. In this reader quickly read the paragraph passage in order to preview लेने के लिए whole मतलब passage का, to understand having a skim the text. ओके, मतलब स्कीमिंग प्रोसेस में राइटर जो है पहली बात तो पैराग्राफ को एक बार रीड करता है टू प्रीव्यू ऑफ द होल पैसेज। ओके, यही हमारा स्कीमिंग प्रोसेस होता है। स्कैनिंग में मतलब आफ्टर द राइटर, मतलब राइटर को एक बार पैराग्राफ रीड करने के बाद उसको मतलब अंडरस्टैंड प्रीव्यू करने के बाद वो उसके मतलब वर्ड्स को, इंफॉर्मेशन को, मतलब जो टॉपिक है उसको, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेगा, उसको ही हम क्या बोलते हैं, स्कैनिंग। स्कैनिंग इज द एक्ट ऑफ सर्चिंग अ पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन इन ए टेक्स्ट विथ ए पार्टिकुलर अप्रोच के साथ। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्या है, चर्निंग। द प्रोसेस ऑफ चर्निंग एंड एसिमुलेशन कम आफ्टर द स्कीमिंग पार्ट। द वर्ड churning means completing analysis of
sorry, contemplating analysis of the ideas and information. This churning and assimilation helps in understanding the interference and contextual meaning of the text. Churning क्या है? Churning a process of the process of churning and the assimilation come after skimming part. चर्निंग प्रोसेस जो हमारा है आफ्टर किस प्रोसेस के बाद आता है? स्किमिंग पार्ट के बाद आता है. द वर्ड चर्निंग मीन्स कंटेम्प्टिंग एनालिसिस ऑफ द आइडिया. Contemplating analysis of the idea and information. This churning and assimilation help in understanding the interference and contextual meaning of the text. Okay. फोर्थ जो है हमारा क्या है? एसिमिलेशन. एसिमिलेशन refers to comprehending. Assimilation refers to comprehending the text so that you can answer any question based on text. It is the end product of scanning, churning process during the reading of given text. देखिए assimilation क्या होता है? After reading a paragraph or the comprehension, we understand the मतलब एक प्रीव्यू लेने के बाद होल पैराग्राफ का वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पैराग्राफ एंड देन आफ्टर वी मतलब सेल्फ प्रिपेयर्ड हो जाए, इतना प्रिपेयर्ड हो जाए कि कोई भी क्वेश्चन का हम आंसर बहुत आसानी से दे सकें. उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है क्या है? राइटिंग. राइटिंग बेसिक 3 सेक्शंस ऑफ ए पैराग्राफ. किसी भी पैराग्राफ के 3 बेसिक सेक्शंस होते हैं. कौन कौन से? फर्स्ट जो हमारा क्या है? बिगनिंग. बिगनिंग में हमारा होता है इंट्रोड्यूस योर आइडियाज़. बिगनिंग में हम क्या करते हैं? अपने आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं. मिडिल में हम एक्सप्लेन योर आइडिया, अपने आइडिया को एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है. वाइल राइटिंग बिगिनिंग में इंट्रोड्यूस योर आइडिया, मिडिल में एक्सप्लेन योर आइडिया और थर्ड में मतलब एंड में मेक योर पॉइंट अगेन ट्रांजिशन टू नेक्स्ट पैराग्राफ. मेक योर पॉइंट अगेन ट्रांजिशन टू नेक्स्ट पैराग्राफ. ओके. देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें? प्रिंसिपल्स ऑफ पैराग्राफ डेवलपमेंट. फर्स्ट जो है इसमें क्या है? टॉपिक सेंटेंस. टॉपिक सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ. टॉपिक सेंटेंस हमारा एक ऐसा सेंटेंस होता है जो कि पूरे पैराग्राफ के आइडिया को क्या करता है? एक्सप्रेस करता है. ठीक है. दिस इज आल्सो नोन एज की सेंटेंस और थीम सेंटेंस. जिसको हम क्या बोल सकते हैं? की सेंटेंस बोल सकते हैं या फिर थीम सेंटेंस भी बोल सकते हैं. सेकंड जो हमारा क्या है? कोहेरेंस. कोहेरेंस रिफर्स टू क्लियर एंड लॉजिकल थिंकिंग ऑफ आइडियाज इन ए पैराग्राफ in such a way that a thought expressed in a sentence easily lead to the thought in text sentence and so on. The word coherent literary means consistency. Coherent refers to the clear and logical thinking of ideas in a paragraph in such a way that a thought expressed in a sentence easily lead to the thought in text sentence and so on. The word coherent literary means consistency. ओके. और थर्ड जो हमारा क्या है? यूनिटी रिफर्स टू वन एज ए होल और oneness.
यूनिटी का मतलब है कि यूनिटी रिफर टू वन एज होल एज वननेस होना चाहिए. ऑल द पार्ट ऑफ पैराग्राफ शुड कंट्रीब्यूट टू वन इफेक्ट एंड लीड टू यूनिफाइड पर्पस. वन आइडिया शुड बी एक्सप्रेस इन वन सेंटेंस and avoid too much lengthy sentence. Okay. Coherent refer to clear and logical thinking of idea in a paragraph. Coherent जो हमारा क्या है, refer to clear and logical clear और logical thinking of idea in a paragraph in such a way that a thought expressed in a sentence easily lead to thought in next sentence and so on. The word coherent literally means consistency. थर्ड जो हमारा यूनिटी refers to one as a whole or oneness. All the part of a paragraph should contribute to one effect and lead to unified purpose. One idea should be expressed in one sentence and avoid too much lengthy sentences. राइटिंग मेथड्स जो हमारा है, फर्स्ट इंडक्टिव ऑर्डर मेथड. राइटिंग मेथड में हमारा पहला क्या है, इंडक्टिव ऑर्डर मेथड. व्हेन द मैटर कंसिस्ट्स ऑफ वन डिटेल्स और नोन फैक्ट. when the matter consists of when the matter consists of some details, जब मैटर हमारा कंसिस्ट करता हो सम डिटेल्स को और नॉन फैक्ट्स को, द कंसिडरेशन ऑफ विच लीड टू कंक्लूजन. द कंसिडरेशन ऑफ विच लीड्स टू ए कंक्लूजन. इट इज ए डिजरेबल टू अडॉप्ट द इंडक्टिव मेथड. This is a logical arrangement beginning with the supporting information available and concluding with a topic, sentence or a conclusion. Inductive order method क्या है, when the matter consists of some detail or known fact, the consideration of which lead to conclusion. It is a considerable to adopt the inductive methods. This is a logical arrangement. यह एक प्रकार का क्या है, लॉजिकल अरेंजमेंट है. एंड बिगिनिंग विद द सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल एंड कंक्लूडिंग विथ टॉपिक, सेंटेंसेस के साथ और ए कंक्लूजन. ओके. सेकेंड जो हमारा क्या है, डिडक्टिव ऑर्डर मेथड. पहला हमारा इंडक्टिव ऑर्डर मेथड था और दूसरा क्या हमारा डिडक्टिव ऑर्डर मेथड. द डिडक्टिव मेथड इज द अपोजिट ऑफ इंडक्टिव मेथड. ये रिवर्सेस द अरेंजमेंट ऑफ मैटर प्रिस्क्राइब्ड इन इंडक्टिव मेथड. यह डिडक्टिव मेथड जो हमारा जस्ट अपोजिट है इंडक्टिव मेथड का. इट रिवर्स द अरेंजमेंट ऑफ मैटर prescribed in the inductive method. When a statement is made in the beginning and it is followed by the fact that substantiate the assertion or suggestion made in beginning, this method is adopted in it. One start with the topic, sentence and goes on to record the supporting facts. थर्ड क्या हमारा, एक्सपोजिशन मेथड. दिस पैराग्राफ एक्सप्लेन हाउ समथिंग वर्क और व्हाट द लीडर इज टू डू मेक इट वर्क. This paragraph explains how something works or what the reader is to do make it work.
यह पैराग्राफ एक्सप्लेन करता है समथिंग व्हाट इज, मतलब हाउ समथिंग इज वर्क एंड रीडर इज टू डू मेक इट वर्क। मतलब कोई भी पैराग्राफ ये एक्सप्लेन कर रहा है कि मतलब कोई भी चीज़ कैसे वर्क करता है। रीडर रीडर एक्सप्लेन कर रहा है व्हाट द रीडर इज टू डू। यह पैराग्राफ यह एक्सप्लेन कर रहा है कि हाउ समथिंग वर्क और हाउ द हाउ द रीडर मेक इट टू वर्क। सच पैराग्राफ डिमांड सर्टेन नॉलेज, nevertheless nevertheless writing them is a great exercise to understand the material because you keep learning when you teach. In expository writing, linking words like first, second, then, and finally are usually used to help readers follow the idea. Exposition is explanatory writing. Exposition can be an incidental part of a description or a narration, or it can be the heart of an article. This paragraph explains how something works or what the reader is to do to make it work. Okay? Such a paragraph demands certain knowledge. Nevertheless, writing them in a great exercise to understand the material because you keep learning when you teach. In expository writing, linking words like first, second, then, and finally are usually used to help reader follow the idea. Exposition is explanatory writing. Exposition can be an incidental part of a description or a narration, or it can be the heart of an article. Okay. Fourth is linear method. Linear means consisting of lines or one dimensional. Each sentence lead to the next one in paragraph with the purpose of maintaining a forward movement, and each paragraph can be a step to take us to a goal. A logical series can be made even a consecutive arrangement of information. लीनियर मेथड क्या है? लीनियर मेथड में कंसिस्ट ऑफ लाइन, वन डायमेंशन। एक लाइन में कंसिस्ट ऑफ लाइन्स है और वन डायमेंशन। इस सेंटेंस लीड टू नेक्स्ट वन इन पैराग्राफ विच पर्पज ऑफ मेंटेनिंग ए फॉरवर्ड मूवमेंट। मतलब एक स्ट्रेट लाइन को अपनाते हुए वन डायमेंशंस में हम पैराग्राफ को मतलब क्या करेंगे, राइट करेंगे विथ ए पर्पज ऑफ मेंटेनिंग ए फॉरवर्ड मूवमेंट, एंड each paragraph can be step to take us to a goal. A logical series can be made even a consecutive arrangement of information. Fifth is interrupted method. Whenever the writer give a break to line of thought and give a turn to the idea to produce the desired effect, he used this method. When a writer give a break to line of thought and give a turn to idea to produce the desired effect, he used this method. Okay. The punctuation mark, comma, parenthesis, m dash, exclamation mark,
serve as interrupter and add emphasis to the sentences. They interrupt the flow of sentences by breaking chunks of idea. Remember, interrupter can be words, phrases, or punctuation mark. Okay. When a writer give and break to line of thought, जब राइटर क्या ब्रेक देता है लाइन ऑफ थॉट को, गिव ए टर्न टू आइडिया टू प्रोड्यूस ए डिजायर इफेक्ट, ही यूज दिस मेथड. द पंचुएशन मार्क, कॉमा, पैरेंथेसिस को यूज़ करता है, डैश, एक्सप्लेनेशन मार्क का यूज़ करता है, सर्व एज इंटरप्टर एंड एड पैरेंथेसिस टू दी सेंटेंसेस. The interrupt the flow of sentences by breaking chunks of idea. Remembering interrupter can be words, phrases और punctuation marks. 6 जो हमारा क्या है, स्पेशल ऑर्डर मेथड. When the matter referred to certain areas, an area wise arrangement of the matter must be referred to present it systematically. This method helps the reader to visualize what he sees, and therefore it is better to understand the physical quality of the subject matter. स्पेशल ऑर्डर मेथड क्या होता है, व्हेन द मैटर रिफर टू सर्टेन एरिया, जब हमारा मैटर रिफर करता है टू द सर्टेन एरिया, एन एरिया वाइज अरेंजमेंट ऑफ मैटर, एरिया वाइज अरेंजमेंट ऑफ मैटर must be referred to present it systematically. This method helps the reader to visualize what he sees, and therefore it is better to understand the physical quality of the subject matter. Last one is chronological method. When the matter refers to some development in terms of time, a chronological order introduces system in its presentation. This order is preferred in historical narration. Chronological method क्या है देखिए. When the matter refers to some development in term of time, chronological method का यूज़ तब किया जाता है जब मैटर का डेवलपमेंट हो इन विद टाइम के साथ. is refer when the matter refers to some development in term of time. A chronological order introduces system in its presentation. This order is preferred in historical narration. chronological method का यूज़ हम कब करते हैं, this order is preferred in historical narrations. Okay. Chronological order introduces system in its presentation. This order is preferred in historical narrations. Okay. Thank you to you all.